श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करने से नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर किया जा सकता है। बुरा करने को ख्याल आए तो उसे कल पे डाल दो और अच्छा करने को ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यदि घूमती रही है। दिन खत्म होने के बाद भी रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। वंतशीलता संसार का नियम है, इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उचित नहीं है परिवर्तन के स्वीकार करने का। आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता। तुम सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ जीना सिखाती है। इसके अलावा जो हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है और वो हमारे अंदर की छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रतिशील करती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। ऊंचा उड़ना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर स्वयं को कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म लेती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। अब हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन में जीने का एक दूसरा मौका। किसी मित्र के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। यह एक बहुत ही बड़ा सत्य है और यह सत्य भी हकीकत है। दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किल से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। मेरे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम ही अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख है, लिए न भविष्य और पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे आनंद के साथ जिए। सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। वो को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल जाए उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए। लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध पे आग भी जलता है और अपने को बर्बाद करता है। उपदेश खत्म होने जाने के बाद उनके शिष्यों में एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब कहने का कहता है। उनका शिष्य उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था। तब उस महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और शांत बैठे, लेकिन ऐसे वह व्यक्ति और भी गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उनने संत में के मुख में थूक दिया।
उसके बाद भी संत को गुस्सा नहीं आया और शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से पोंछ लिया और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर यह शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह जगह को छोड़कर चला गया। तो होते ही उसे एक बात का एहसास हुआ कि अपनी कितनी बड़ी गलती की है, उसे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया, एक महान संत का अपमान कर दिया है। ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी कहकर तुरंत ही उस संत के पास चला गया। लेकिन वह संत उसे स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटकते उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे वो संत तो वह उसके पैरों में गिर गया और उसने कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने यह बहुत ही बड़ा पाप किया है। सब देखकर उस संत ने उसके कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो। उस महान संत ने यह पूछते ही शिष्य चौंक गया। सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उसका अपमान किया था। सोचकर वो शिष्य उस संत से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ, ने कल आपका अपमान किया था और आप इतने जल्दी भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया कि हम कल की बातें को छोड़ देना चाहिए, वह अच्छा या बुरा उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए।